24 अक्टूबर 2024 इस दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक शुभ योग बना सकता है। क्योंकि 24 अक्टूबर को भूमंडल पर एक ऐसा विचित्र योग बन रहा है जो बड़ी मुश्किल से आता है। इस दिन गुरु पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और ऊपर से अहोई अष्टमी व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। तो अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। यहाँ पर विशेष रूप से जितनी भी माताएं हैं जो अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंता में रहती हैं, तो उनके पास ये एक सुनहरा मौका है। तो ये उपाय माता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए जरूर करे। यदि बच्चा खुद अपने लिए करना चाहे तो खुद भी कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माता अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय यदि इस दिन करती है तो रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने होगा। कई बार सिचुएशन क्या होती है, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है, लेकिन किसी न किसी कारण से शादी में लगातार अड़चनें बनी रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, चाय पानी नाश्ता लेकर चले जाएंगे, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आपको एक बार ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप खुद अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। और कई बार तो सिचुएशन ऐसी होती है कि सारी बातें फाइनल हो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाती है। कभी लड़की वाले मना कर देंगे और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान बच्चों की माँ हो जाती है। क्योंकि माँ को बड़ी चिंता होती है अपने बच्चों के विवाह के लिए। क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। जो उपाय आपको बताने वाला हूं इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 24 अक्टूबर 2024 सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग और ओहोई अष्टमी व्रत अपने आप में दुर्लभ योग बन जाता है। तो आपने ये उपाय 24 अक्टूबर को करना है। आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। एक समय करना है, या तो सुबह नहा धो करके कर लीजिए, और यदि शाम को करना है तो सूर्य अस्त होने से लगभग 10-15 मिनट पहले आपने ये उपाय करना होगा। सूर्य अस्त होने से पहले पहले ये उपाय आपने करना होगा। ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए? सबसे पहली शर्त तो ये रहेगी कि आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो ये उपाय आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, वहां पर तुलसी माता का पौधा यदि हो तो वहां जाकर आप कर सकते हो। और यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर ये उपाय करना है। और क्या चाहिए ये उपाय करने के लिए? एक कच्चा सूत होना चाहिए। बाजार से मिल जाता है कच्चा सूत, सफेद रंग का कच्चा सूत होता है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होता है कच्चा सूत। ये कच्चा सूत आपके पास होना चाहिए। यदि आपको नहीं भी मिलता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप मोली का धागा भी ले सकते हो। मोली क्या होती है? जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधी जाती है, इसको कलावा भी बोलते हैं। तो मोली का एक धागा आप ले लीजिए। अब ये धागा कितना लेना है?
आपके बच्चे की जो हाइट है उस हाइट के बराबर का आपने लेना है। अब यहां पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेने की आवश्यकता नहीं है, लगभग हाइट के बराबर आपने ले लेना है और उस धागे में आपने गांठें लगानी है। एक साइड से गांठ लगाना शुरू करना है और दूसरे सिरे तक गांठ लगाते लगाते आगे बढ़ते रहना है। ये नहीं कि एक ही जगह पर आपने गांठ लगानी है, पूरे धागे में गांठ लगानी है। अब कितनी गांठ लगानी है? आपके बच्चे की उम्र के बराबर। सपोज कीजिए आपका बच्चा 25 साल का होकर के 26वें साल में चला हुआ है, तो गांठ कितनी लगाओगे? 26 लगाओगे। यानी कि वर्तमान समय में जो आयु चली हुई है, जो निकल गई उसको भूल जाइए, जो चली हुई है उसके बराबर आपने इस धागे में गांठें लगा लेनी है। एक कटोरी ले लीजिए, स्टील की कटोरी ले लीजिए या कोई और कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए। यदि आपके घर में उपलब्ध है तो आप प्रयोग में ले सकते हो, यदि नहीं भी है तो बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा गुलाब जल हल्दी में डाल करके इसका पेस्ट बना लीजिए और इस धागे को उस हल्दी के घोल में छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसको बाहर निकालिए, इसको निचोड़ लीजिए और इसको सुखा लीजिए। उसके बाद आपने तुलसी माता के पास बैठ जाना है और तुलसी माता के पास आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लेना है। उसके बाद आपने इस धागे को अपने राइट हैंड में रखना है और एक मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? कम से कम 21 बार करना है और ज्यादा आपकी मर्जी है, कितनी बार भी आप कर सकते हो। मंत्र क्या है? ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। तो इस मंत्र का जाप कम से कम 21 बार करना है, ज्यादा आपकी मर्जी है, कितनी बार भी आप कर सकते हो। मंत्र जाप करने के बाद आपने इस धागे को जो तुलसी माता का पौधा है उसके तने पर अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध देना है। अब ये धागा जब आप तुलसी माता पर बांधोगे तो शायद साइज में बड़ा हो सकता है, तो इसको आप डबल भी कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो, इसमें संशय नहीं करना। तो आपने तुलसी माता के तने पर इस धागे को बांध देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। बस ये छोटा सा प्रयोग आपने करना है 24 अक्टूबर 2024 के दिन। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, गुण मिलान कैसे किया जाता है, यदि ये सारी जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण आप मुझसे करवाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यदि पुण्य के भागीदार आप बनना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर देना और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।